तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम और अच्छी चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाती हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है। आखिर ये हमें कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियां डट कर सामना करने से छोटी हो जाती है। इससे हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। महाभारत काल की एक बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि जब सुबह होने पर तक यहीं ठहर जाते हैं, सुबह हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ और अब तुम पहरा देते रहो, और फिर तुम पहरा देते, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही समय में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनके ओर आती दिखी। वो राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गया। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद एक और चीख और बलराम पुनः डर कर कांप उठे। अब बलराम भी सिकुड़ गए। राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराया और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कृष्ण का साहस कारण उसका आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार भी बहुत बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी तरह ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोला, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने के लिए आया था। कृष्ण बोले, रुको रुको। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती
में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम बोले, हाँ, ये वही राक्षस है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? फिर कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम और उसी चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और वही बड़ी हो जाती है। आखिर ये हमें कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियां का डट कर सामना करने जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक शिक्षा की कहानी, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।